दोस्तों, जब कभी भी आपका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर आप इंटरनेट पे आते हो, आप ऑनलाइन इस चीज़ को अगर सर्च करते हो तो सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला मेथड होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल लगभग हर जगह रिकमेंड किया जाता है जब आपका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लिए कहा जाता है। नो कॉन्टैक्ट रूल नाम से ही मेरे दोस्त लग रहा है कि इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है अपने एक्स पार्टनर से। हो सकता है शुरुआत में सुनने में अजीब सा लग सकता है कि भाई वैसे भी वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, वैसे भी वो इंसान ब्रेकअप कर रहा है, और ऐसे में हम प्यार दिखाने के बजाय अगर उससे कांटेक्ट ख़त्म कर लेंगे तो और चला जाएगा, मतलब उसकी तो उम्मीदें और ही ख़त्म हो जाएंगी। तो नो कॉन्टैक्ट रूल से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं कि इसको कितने टाइम तक फॉलो करना है, कब ये काम करता है, कब ये नहीं काम करता है, क्या दोबारा काम करता है कि नहीं करता है, एक्स के ऊपर काम करता है, ज़िद्दी एक्स के ऊपर काम करता है कि नहीं। इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सारे कन्फ्यूजन के बारे में, और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो चलिए बिना वक्त के बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा एक्स छोड़ के जा चुका है, मतलब उस इंसान ने तुम्हें अब छोड़ दिया है, तुम्हारे लाख रोकने के बाद भी वो इंसान रुका नहीं है, और रिलेशनशिप में वो इंसान जैसा भी था अब उसका उल्टा वो इंसान हो गया। तो अब वो सारी हरकतें, सारी बातें वो उल्टी ही करता है, तुम्हारे मन के हिसाब से वो कुछ नहीं बोलता है, और तुम्हारे पास सिर्फ एक रट है कि भैया तुम रिलेशनशिप में आ जाओ और वापस आ जाओ, हम सब कुछ सही कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। लेकिन अब उस इंसान को रिलेशनशिप में नहीं रहना है, एटलीस्ट तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और वो इंसान या तो थर्ड पर्सन के साथ है, कुछ लोगों के चीटिंग के केस हुआ, या फिर ब्रेकअप करके कोने बैठा हुआ है, अब उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो इंसान ब्रेकअप करके मज़े में है, वो इंसान पूछने नहीं आया है आपको। 3 महीना 6 महीना साल भर हो गया आपके ब्रेकअप को, और वो इंसान पलट के नहीं आया है। ये उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की भैया तुम सर्वाइव कैसे कर रहे हो। किसी ज़माने में बहुत बढ़िया, बहुत पक्का आप लोगों का चला करता था, लेकिन अब क्या है, चीज़ें बदल चुकी हैं, कॉइन फ्लिप हो चुके हैं। कहने का मतलब है सिक्का पलट चुका है, अब उस इंसान का आपको रूड चेहरा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या करें। अब ऐसे केस में भाई जनरली आप सब कुछ करके देख चुके हो, आपने उसको रोकने की कोशिश की, आपने उसको इमोशनल करने की कोशिश की, कोई फ़र्क नहीं हुआ, आपने डरा के समझाया उसको, नहीं उसको समझ में आ रहा है, आपने धमका के समझाया, नहीं समझ में आ रहा है उसको, प्यार से पुचकार के समझाने की कोशिश की, नहीं समझ में आ रहा है उसको, खुद समझाया, दोस्तों के द्वारा समझाया, परिवार वालों से आपने सोर्स लगाया। अब वो इंसान अपने डिसीजन पे अटल है, अपने फैसले पे अटल है। अब उतना ही वो इंसान दूर भाग रहा है जितना पास आ रहा है, और उतना ही उस इंसान को जिद है दूर जाने की जितना ही आपको जिद है पास आने की। तो मेरे दोस्त, एक तरीके से आप इस तरीके से समझो कि वो एक्स पार्टनर अब फ़िलहाल के लिए उसका मूड नहीं है, आज के लिए, कल क्या होता है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और पहले क्या था उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अभी प्रेजेंट में आप सफ़र कर रहे हो, आप परेशान हो, वो इंसान ब्रेकअप करके चला गया। तो ऐसे केस में मैं तो सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल किस लिए फॉलो करते हैं, ताकि हम अपनी आदतों को ब्रेक कर पाएँ। आप सबसे पहले क्या आपकी समस्या पकड़ते हैं। समस्या ये है कि आप पहले जैसे नहीं रह गए हो, अब आप बदल गए, अब आप वो इंसान नहीं रह गए हो जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। तो जब रिलेशनशिप की शुरुआत में जो आप इंसान थे वो अब आप इंसान नहीं रह गए हो, इस वजह से वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, ये आपकी समस्या है। आपके पास अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, आप दिन भर इमोशनल बातें करते हो, दिन भर आप नीडी रहते हो, तो ये सब किसी को भी नहीं पसंद है। मतलब ये ह्यूमन नेचर, किसी के साथ आप ऐसा करोगे तो इंसान छोड़ के चला जाएगा, इवन आप भी छोड़ के चले जाओगे लोगों को। अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया तो हो सकता है आपको इस समय लगेगा नहीं 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 हम ऐसा नहीं करेंगे। आप ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपको अभी प्यार की वैल्यू पता है, अभी आपको ये चीज़ पता है कि कोई छोड़ देता है किसी को तो कैसा लगता है। तो आप अभी आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, तो आपको लग रहा है ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी इंसान की वैल्यू है तभी आप उसके जीवन में टेके हो। अब इस चीज़ को जितने जल्दी आप समझ लो उतना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल हम आदतों को तोड़ने के लिए करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल 45 से 60 दिन तक फॉलो किया जाता है। इसके बीच में सिर्फ कॉन्फिडेंस को हम रीस्टोर करने का काम करते हैं। कहने का मतलब है जो खोया हुआ आत्मविश्वास होता है उसको भैया हम वापस से बनाते हैं। क्योंकि अभी क्या है, नो कॉन्टैक्ट में आप रहेंगे तो बहुत सारे पहलुओं को आप जांच पाएंगे, देख पाएंगे। अभी क्या है, अभी आप एक्स के साथ इन्वॉल्व हैं, आप सुबह से शाम एक्स की बातें सोचने में, उसके मंथन करने में, उसका पता लगाने में और पुरानी बातें सोचने में चला जाता है। आप दिमाग में दिन रात 24 घंटे खाते पीते सोते जागते हर समय आपके दिमाग में एक्स की बातें चला करती हैं। वो भी कब की बातें चला करती है, शुरुआत की बातें चला करती है कि उसने क्या किया, उसने कैसे किया, कितना बढ़िया था, कितना सब कुछ परफेक्ट था, एंड में क्या हो गया। फिर बाद में आपको ब्रेकअप की आदत है, ब्रेकअप कितना बुरी तरीके से हुआ, वो इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे उसका जवाब देना है। लेकिन एंड में कुछ उसमें होता नहीं है, उसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता। अब इतना समझ लो कि आपने इतना मेहनत कर ली उसके आगे, हर तरीके से बोल के देख लिया,
हज़ारों बार उस इंसान के सामने आपने रट लगा ली, वापस आ जाओ वापस आ जाओ, लेकिन भैया वो इंसान पास आने को छोड़ो, वो तो और दूर चला जा रहा है। पहले क्या था, पहले तो इंसान बात कर लेता था, अब तो बात भी नहीं करता है। पहले इंसान ठीक से बात करता था, अब इंसान सीधे मुंह नहीं बात करता है। पहले क्या है, ब्लॉक नहीं करता था, अब तो ब्लॉक करना उसने शुरू कर दिया है। और कुछ समय अगर आप और उसके पीछे पड़ोगे तो वो इंसान पूरा ब्लॉक कर देगा, हमेशा ब्लॉक कर देगा। अक्सर आपने देखा होगा बातें होना बंद हो जाती हैं ब्रेकअप के बाद। वो क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि ब्रेकअप के बाद तब तक आप ट्राई करते हो जब तक वो इंसान एकदम थक हार नहीं जाता, उसके पास कोई चारा नहीं बचता कि आपको ब्लॉक कर दे, क्योंकि आप वही चीज़ मांग रहे हो जो वो इंसान दे नहीं सकता। वो इंसान कह रहा है भैया सब कुछ ले लो, हमारी दोस्ती ले लो, सब कुछ ले लो, हमारा वक्त ले लो, लेकिन हमसे रिलेशनशिप के बारे में मत कहो। अब आप क्या, आपको रिलेशनशिप ही चाहिए होता का मन तभी ठंडा होगा जब वो इंसान बोलता है अच्छा ठीक है परेशान मत हो, वापस रिलेशनशिप में आ जाएंगे। वो इंसान वो बोलता नहीं है, वो बोल देता है कि भैया हम नहीं आ पाएंगे, फ्रेंड्स रह लो, हम तुमसे 10 घंटे बात कर लेंगे, इसमें एडजस्ट कर लो। लेकिन आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती उस वक्त। और कई बार बात आप इतनी ख़राब कर लेते हो कि वो इंसान 10 मिनट भी बात नहीं करता। 10 घंटे बात करने का कमिटमेंट वो इंसान तब देगा जब आप उससे बात करने लायक बातें करो। आप चाह के भी बात करने लायक बात नहीं करोगे। तो ऐसे केस में भी हम नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ हमारी आदतें ब्रेक होती है। अब अगर आप डेली उसके पास जा रहे, कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो ये आदत कभी नहीं खत्म होगी। ये आदत तभी खत्म होगी जब वहाँ से सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो आगे 6 महीने से साल भर में ये चीज़ होनी है। साल भर तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 6 महीने में बहुत ज़्यादा आपकी सारी बातें बंद हो जाएंगी, क्योंकि तब आप इतना उसके पीछे पड़ चुके होंगे कि वो इंसान थक हार के आपको ब्लॉक कर देगा। मतलब एक बहुत ही निगेटिव इमेज आपकी बन जाएगी उस इंसान के आगे। वो आप भले सही हो, लेकिन उसकी नज़रों में आप सिर्फ पीछे पड़ने वाले पर्सन हैं। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। लेकिन चिंता मत करो मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन आपका बस करने का तरीका होना चाहिए। तरीका थोड़ा सा मेरे दोस्त यहाँ पे अलग है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। कोई किसी को नहीं भूलता मेरे दोस्त। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है, लोग नो कॉन्टैक्ट रूल में भूल जाते हैं। नहीं भाई, कोई किसी को नहीं भूलता। एक बार रिलेशनशिप में वो इंसान था तुम्हारे, हमेशा याद रहोगे तुम उसे। अभी तुम याद नहीं हो क्योंकि तुम परमानेंट अवेलेबल हो, परमानेंट उस इंसान के जीवन में हाजिर हो, इस वजह से तुम्हारी कदर नहीं हो रही है। इसके अलावा और कोई दूसरा रीज़न नहीं है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं उस इंसान की कि भैया उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसके ऊपर कुछ भी नहीं बीत रही है। वो इंसान मज़े में है, क्योंकि भैया वो इंसान रिलेशनशिप ब्रेक करके आया है, उसके मन वाली हुई है, उसके मन की बात हुई है, तो वो इंसान खुश ही रहेगा। मूवी नहीं है मेरे दोस्त। मूवीज़ में भले ऐसा दिखाते हो ब्रेकअप होने के बाद दोनों लोग परेशान हैं, तुम यहाँ परेशान हो, वहाँ परेशान है, दोनों लोग एक दूसरे के टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। इस समय कोई टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहा है तो वो हो मेरे दोस्त सिर्फ तुम, वो नहीं टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसके इनबॉक्स में ऑलरेडी भरे हैं तुम्हारे ढेर सारे मैसेजेस। और वो जब चाहेगा तुमको एक मैसेज करेगा, और तुम यहाँ पे भले कितना कह लो, उसके कॉल आने पे, मैसेज आने पे हम रिप्लाई नहीं करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे और इग्नोर करेंगे, कुछ नहीं। प्यार की 2 मीठी बातें फेंक के वो मारेगा टेक्स्ट पे, और तुम पूरा एक पन्ना लिख के भेजोगे तुम उसे कितना प्यार करते हो, तुमसे कितना मिस करते हो, तुम उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में भैया सिंपल सी चीज़ है, अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाते हैं। कॉन्टैक्ट नहीं करते। जब कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, 7-8 दिन नहीं करोगे, 9वें दिन खुद ही मन नहीं करेगा। फिर इसके बाद तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तुम्हें अपनी वैल्यू समझ में आने लगेगी। और तुम जब अपने ऊपर काम करोगे, जब नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर अधूरे काम भैया किए जाते हैं, अधूरे काम करोगे जो तुम्हारे जीवन के और है, तो तुम्हें उससे मिलेगा कॉन्फिडेंस। तो तुम्हें समझ में आएगा यार मैं भी किसी लायक हूँ। अभी क्या है, सुबह शाम तक तुम अपना कॉन्फिडेंस खिंचवाते रहते हो अपने एक्स से। तुम्हारे एक्स ने बोल दिया लायक हो तो खुश हो जाते हो, नालायक हो बोल देता है तो नाराज़ हो जाते हो। अभी फिलहाल नालायक ही समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एक्स पार्टनर ने तुम्हें एकदम नालायक ही फील करा दिया है। तो तुम इतने बड़े इस वजह से नहीं हुए हो, किसी एक इंसान के पीछे तुम भागते रहो। ठीक है, उस इंसान की कुछ वैल्यू थी, उसके वैल्यू के बराबर तुमने पे कर दिया है। ठंडे होके बैठ जाओ मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल में। देखो, नो कॉन्टैक्ट रूल में तुम्हें आना ही आना है। तुम्हें 6 महीने बाद आना हो, 6 महीने बाद भले नो कॉन्टैक्ट रूल में ना हो, लेकिन 6 महीने बाद तुम्हारी बातें बंद हो जानी है उससे। तुम चाह के भी उस इंसान के पास फटक नहीं पाओगे। तुम अभी मिस कॉल मार ले रहे हो क्योंकि वो दे रहा है, तुमको अलाउ कर रहा है। वो जिस दिन चाह जाएगा तुम उसके आसपास भी फटक नहीं पाओगे। तो ये बेटर है आप पहले ही नो कॉन्टैक्ट रूल में आ जाए, अपने आप को बेटर कर लें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा लें। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़त्म हो जाने से ही वो इंसान आपको छोड़ के गया है। और नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त सब पे काम करता है, किसी भी टाइप का कोई भी एक्स हो। नो कॉन्टैक्ट रूल हम अपनी आदतों को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी इंसान तभी तक हमको तकलीफ़ नहीं दे सकता जब तक हम ना चाहें। तो हम अपने आप से हर्ट हो रहे हैं, तो पहले हमें खुद को ठीक करना है। ये वजह है उस इंसान की जाने की। अभी हम बेटर हो जाए, अभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन हो जाए, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ी सी आ जाए, तुरंत वो इंसान भाग के आएगा, तुरंत तत्काल प्रभाव से। ठीक है,
लेकिन भैया उसके लिए अपने आप को जो है थोड़ा सा रिलेशनशिप वाले मोड से बाहर निकालना पड़ेगा, थोड़ा रिलेशनशिप वाला व्रत रखना पड़ेगा कि भैया उसमें कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है। बहुत टाइम दे दिया रिलेशनशिप को, बहुत रिलेशनशिप की माला जप ली, अब अपने आप को समझना, क्योंकि रिलेशनशिप में किसी को प्यार करते करते आपने खुद को खो दिया। खुद को खोना मेरे दोस्त कहीं पे भी सही नहीं है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सिर्फ इस वजह से देते हैं, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आदतों को ब्रेक करने के लिए देते हैं। जब आदतें ब्रेक होती है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वही एक सिंपल लॉजिक है जो आपके एक्स को वापस लेके आता है, क्योंकि आप पहले से हो जाते हो और फिर वो इंसान तुम्हारे पीछे भागने लग जाता है, क्योंकि फिर उसे पता लग जाता है कि उसने खोया क्या। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।